Students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 11 poem The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman. So before we start this poem, one say aloud, English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strains to tell, give me an answer, as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. अब यहाँ पे जो हमारे जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, वो जो रेन है उससे पूछ रहे हैं. एंड वो आर्ट दाउ, आर्ट मीन्स आर, यू, दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर और दाउ मीन्स यू. ये पुरानी ओल्ड स्टाइल में ऐसे ही लिखा जाता था. तो पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो. जो पोएट हैं वो बारिश से पूछ रहे हैं. वो आर्ट दाउ मीन्स वो आर यू, तुम कौन हो. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सार, किससे कहते हैं जो सॉफ्ट ये सार्स गिर रहे हैं ना बारिश के, उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल, और कहने में बड़ा ही स्ट्रेंज लगता है, बहुत ही अजीब लगता है. गिव मी एन आंसर, कि बारिश ने इनको आंसर दिया. इन्होंने बारिश से क्वेश्चन पूछा रेन से, वो आर्ट दाउ, तुम कौन हो. तो ये कहने में बड़ा ही अजीब लगता है कि उस बारिश ने बदले में इनको रिप्लाई दी पोएट को, एज हियर ट्रांसलेटेड. और उसने क्या रिप्लाई दी वो नीचे ट्रांसलेटेड है, पढ़ते हैं. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, बारिश ने कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूँ, अर्थ का म्यूज़िक हूँ. जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो म्यूज़िक होता है, उसका जो संगीत होता है, वो कौन है, रेन है. जब रेन गिरती है तो कितनी सारी बूंदों की टिप टिप की आवाज़ आती है. ऐसा लगता है अगर आप ध्यान से सुनो तो कोई म्यूज़िक बज रहा होता है. क्लाउड्स थंडरिंग की जो साउंड आती है वो ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रम बीट्स हो रहे हो. तो वही वो कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं इस अर्थ का म्यूज़िक हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन कहती है कि मैं इस अर्थ का म्यूज़िक हूँ. आगे देखते हैं फर्दर क्या बोलते हैं. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether change and yet the same. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इटर्नल, इटर्नल मतलब अर्थ से होकर के. आई राइज, मैं उठती हूँ. इम्पैपेबल, आउट ऑफ द लैंड, मतलब कि अर्थ से होकर के मैं ऊपर की ओर उठती हूँ. इम्पैपेबल मतलब अछूत, जिसको छुआ ना जा सके, है ना, अनटच्ड होती हूँ. इसको जो बारिश है यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वाटर साइकिल की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं. देखिए ये जो समुद्र होता है, यहाँ से बारिश जो है वाटर वेपर्स के रूप में रेन उठती है, लेकिन इसको कोई टच नहीं कर सकता, इसको कोई छू नहीं सकता, ना ही तो इसको कोई देख सकता है. लेकिन फिर भी ये वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर की ओर उठती है. तो वही कह रहे हैं, इटर्नल आई राइज, इम्पैल्पेबल, आउट ऑफ द लैंड, लैंड से उठती है, एंड द बॉटमलेस सी, और जो सी है जिसका कोई बॉटम, जिसकी कोई सतह नहीं मिलती, समुद्र से जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनसे बारिश ऊपर की ओर उठती है. तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका ओरिजिन होता है अर्थ से, समुद्र से, वाटर बॉडी से. अपवर्ड टू हेवन, और वहाँ से वो कहाँ जाती है, हेवन में, यानी कि स्काई में जाती है. वेंस वैगुली फॉर्म्ड, और वहाँ जाकर के एक साथ फॉर्म हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है. ऑल टुगेदर चेंज येट द सेम, वहाँ पर जब इकट्ठा होती है तो थोड़ा सा चेंज होती है लेकिन फिर भी सेम रहती है. तो चेंज क्या होती है, उसका जो शेप होता है वो चेंज होता है. ये देखिए क्लाउड्स, डिफरेंट साइज, जब ऊपर रेन उठती है तो ये कई तरह के क्लाउड्स के रूप में इकट्ठा हो जाती है. ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं इनका शेप तो अलग अलग होता है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ छोटे छोटे से होते हैं. इस टाइप से अलग अलग शेप के क्लाउड्स में चेंज होती है, लेकिन फिर भी रहती तो वो सेम बारिश ही है, रेन ही है, वो वाटर के रूप में ही ऊपर रहती है ना. तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, एक साथ इकट्ठा होकर के कई सारे क्लाउड्स में परिवर्तित हो जाती है. दिखने में थोड़ा सा इनके शेप्स अलग होते हैं लेकिन फिर भी वो सेम बारिश ही रहती है. आगे देखते हैं. आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स, atomies, dust layer of the globe, and all that in them without me were seeds only latent unborn.
and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, I descend to leave the drought. अब जब बारिश पहले क्या प्रोसेस होती है, वो ऊपर की ओर उठती है, ऊपर जा कर के इकट्ठा हो जाती है, फिर वहाँ पे बादलों के रूप में इकट्ठा होने के बाद फिर वहाँ से फिर से वो नीचे अर्थ की ओर रेन के रूप में गिरती है ना। पानी की प्रोसेस तो यही होती है, पहले वो पानी समुद्र से वेपर्स में उठता है, ऊपर जाके क्लाउड्स बनाता है, और क्लाउड्स बनाने के बाद पूरे अर्थ पर वो बारिश के रूप में गिरता है। और जब वो गिरता है तो क्या करता है, किसको धुल देता है, जब वो गिरता है तो सूखे को, ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा, सूखा जो हो पड़ जाता है उसको धुल देता है, पूरी तरह से सूखे को हटा देता है। एटॉमीज मतलब छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट की जो लेयर होती है, जो पृथ्वी के ऊपर जमी हुई होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन सब को धुल देती है, उन सबको साफ कर देती है और अर्थ को एकदम प्योरीफाई कर देती है, शुद्ध कर देती है। बारिश सारी धूल और गंदगी को, मिट्टी को धुल देती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। अब यहाँ पे क्या कह रही है रेन, कह रही है कि मेरे बिना, अगर मैं ना आऊँ तो मेरे बिना जो बीज हैं, जो अर्थ में जो कोई भी सीड बोए जाते हैं, तो वो सिर्फ अनबॉर्न ही रहेंगे, वो नहीं उगेंगे, पेड़ नहीं होंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो पेड़ नहीं उगेंगे, तो वो अनबॉर्न ही रहेंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, पूरे समय दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, ये अपने खुद के ओरिजिन को लाइफ देती है। खुद के ओरिजिन को मतलब ये जो अर्थ है ये उसका ओरिजिन है, यहीं से रेन उठती है, यहीं से उसका ओरिजिनेट होता है, लेकिन वापस आकर के इसी अर्थ के चीज़ों को वो लाइफ देती है। क्योंकि जब बारिश आती है तो उसके बाद देखो अर्थ में कितनी ग्रीनरी हो जाती है, सब कुछ कितना हरा भरा हो जाता है ना, तो वो उसको लाइफ दे देती है अर्थ को। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और अर्थ को बहुत ही प्योर यानी कि शुद्ध कर देती है, और ब्यूटीफाई बहुत ही ब्यूटीफुल कर देती है, सुंदर कर देती है। आगे अब यहाँ पे जो बारिश थी उसकी बातें ख़त्म हो गई, ठीक है, बारिश ने अपना इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा पोएट को दे दिया। अब पोएट अब क्या उसके आगे ऐड करते हैं और क्या कहते हैं वो यहाँ पे लिखा है और यहाँ पर देखेंगे। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग रैक्ड और अनरैक्ड डुली विथ लव रिटर्न्स। तो वहीं यहाँ पे अब पोएट कह रहे हैं कि जो जैसे कि बारिश है आती है तो उसी तरह जो म्यूज़िक होता है वो भी अपने बर्थ प्लेस से इश्यू होता है। बर्थ प्लेस उसका म्यूज़िक का क्या है, जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं और सिंगर्स हैं, उनका हार्ट है, तो उनके हार्ट से म्यूज़िक क्या होता है, उनके हार्ट से म्यूज़िक निकलता है। और आफ्टर फुलफिलमेंट, और यहाँ पे आने के बाद लोगों की डिज़ायर को फुलफ़िल करता है, मतलब लोग उनको सुनते हैं और सुन करके उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो उनकी इच्छाओं को फुलफ़िल करता है। वैंडरिंग रैग्ड और अनरैग्ड, और सबके पास जाता है, भले ही कोई उसे पसंद करे या ना करे, लेकिन वो सबके पास जाता है। वैसे ही बारिश है, सबके पास जाती है, कुछ लोग बारिश को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं। सेम वैसे ही म्यूज़िक है, कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं। डुली विथ लव रिटर्न्स, और उसके बाद वो बड़े ही प्यार के साथ वापस आ जाती है। तो ये थी आपकी पूरी पोएम। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़, कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ से पोएम स्टार्ट है। एंड वू आर्ट दाउ, सो पोइट जो हैं वो बारिश से पूछ रहे हैं कि वू आर्ट दाउ मतलब वू आर यू, तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग स्टार, जो सॉफ्ट से बूंदें गिर रही हैं उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, और ये कहने में बड़ा ही अजीब लगता है, गिव मी एन आंसर, कि बारिश ने इनको आंसर दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड, और क्या आंसर दिया जो कि यहाँ पे ट्रांसलेटेड है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, उसने क्या कहा कि मैं इस अर्थ का म्यूजिक हूँ, इस अर्थ की पोएम हूँ, इसका संगीत हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश ने अपनी वॉइस में कहा। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, अब उसके बाद वो क्या कहती है कि मैं इटर्नल यानी कि इस पृथ्वी से उठती हूँ, उठ करके आसमान में जाती हूँ। इनपैपेबल होती हूँ मतलब कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता, कोई छू नहीं सकता। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, पृथ्वी से ऊपर उठती हूँ। बॉटमलेस सी, ये जो समुद्र होते हैं उससे वाटर वेपर्स के रूप में जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनसे मैं ऊपर जाती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, कहाँ जाती हूँ, हेवन में, आसमान में। वेंस वैगुली फॉर्म्ड, और वहाँ पर जा कर के अनशेप्ड में, मतलब कोई इसका कोई
कायदे का शेप नहीं होता है, कई डिफरेंट शेप में वहाँ पर जा कर के इकट्ठा हो जाती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, अलग एक नया रूप ले लेती हूँ। नया रूप क्या है? बादलों का, लेकिन फिर भी ये सेम बारिश ही रहती है। आगे क्या है? आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट एटॉमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। फिर वहाँ से वो जब नीचे गिरती है तो साथ में अपने साथ क्या कर देती है? ड्रॉट, जो सूखा होता है, सूखे को ख़त्म कर देती है, सब कुछ धुल देती है। एटॉमी, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी धूल के कण होते हैं, उन सबको धुल देती है, एकदम वॉश आउट कर देती है। डस्ट लेयर, जो धूल की परत होती है जो हमको दिखाई नहीं देती, उन सबको क्लियर कर देती है, ऑफ द ग्लोब। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और बारिश क्या कहती है कि मेरे बिना जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो कैसे रहेंगे? अनबॉर्न रहेंगे, वो कभी भी नहीं उगेंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, पूरे टाइम, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और मैं दिन और रात अपने खुद के ओरिजिन को लाइफ देती रहती हूँ। इट मीन्स जो अर्थ है वो उसका ब्रेन का ओरिजिन है, इसी अर्थ से होकर के वो उठती है और इसी अर्थ को वापस आकर के वो लाइफ देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और उसको प्योर कर देती है, सुंदर कर देती है। अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं? अब यहाँ पे जो बारिश है उसकी बातें ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे पोएट कुछ कहते हैं, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। जैसे कि जो सॉन्ग होता है वो अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है। बर्थ प्लेस क्या है? जो पोएट्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, उनका हार्ट, वहाँ से म्यूज़िक इश्यू होता है, वहाँ से म्यूज़िक निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट, और जा कर के लोगों के कानों तक पड़ता है, इधर उधर जाता है, सबकी इच्छाओं को फुलफ़िल करता है। और फुलफ़िल करने के बाद भले ही वो किसी को पसंद आए या ना आए, रेक्ड और अनरेक्ड, डुली विद लव रिटर्न्स, बड़े प्रेम के साथ वापस आता है, जैसे कि बारिश करती है। सो आई होप कि अब आपको ये पूरी पोएम समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।